चलिए आज के लेक्चर में हम वापस से वैलिडेशन कंट्रोल्स की बात करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर की। आज हम उसी में नेक्स्ट जो हमारा वैलिडेटर कंट्रोल है बहुत इम्पोर्टेंट है, दैट इज कंपेयर वैलिडेटर। आप ने अक्सर रजिस्ट्रेशन फॉर्म या कहीं पर भी अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड बनना होता है। लॉगिन आईडी पासवर्ड के बनाते वक्त आप देखेंगे कि आप जो है आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड होता है तो आपसे पासवर्ड भी डलवाता है, एक तो यूज़र नेम, उसके बाद पासवर्ड। जब पासवर्ड न्यू पासवर्ड आपसे लेता है तो आपसे वो कंफर्म पासवर्ड भी लेता है। तो उस केस में जो आपने दोनों जो उसके पासवर्ड्स हैं उनको आप एंटर करते हैं तब वो कंपेयर करता है उनको कि दोनों सही होते हैं, यानी कि आपने जो पासवर्ड दिया है वो करेक्ट है, आपको याद है, 2 बार डलवाया आपसे। तो उसको चेक करने के लिए यहाँ पर जो कंट्रोल है दैट इज़ कंपेयर वैलिडेटर। तो आज हम एक लॉगिन फॉर्म बना करके लॉगिन फॉर्म में आपसे यूज़र आईडी डलवाएंगे और उसमें एक पासवर्ड सेव करवाएंगे। फिर वो सेव जो पासवर्ड है वो डेटाबेस में सेव हो जाएगा उस तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कैसे होगा। तो हम यहाँ पर एक नया फॉर्म ले लेते हैं इसमें। ये नया हमने एक वेब फॉर्म ले लिया। इस वेब फॉर्म पे हम पहले एक लेबल ऐड कर देंगे, एंटर योर यूज़र नेम या यूज़र आईडी हमने डलवाया और क्या है इसके टेक्स्ट बॉक्स दे दिया हमने। उसके बाद हमने लेबल लिया, हमने दिया पासवर्ड। अब जो पासवर्ड के लिए हम टेक्स्ट बॉक्स लेंगे वो थोड़ा सा नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स से डिफरेंट होता है। उसमें जो आप एंटर करते हैं वो कैसा हो जाता है, आपको शो नहीं होता है। उसके लिए आपको सेटिंग देनी पड़ती है, मैं बताता हूँ आपको क्या देनी है। तो ये पासवर्ड हमने पासवर्ड के लिए टेक्स्ट बॉक्स लिया है। इस टेक्स्ट बॉक्स में जब आप जाएंगे तो इसका आईडी हम चेंज कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं टेक्स्ट पासवर्ड, है ना। और इसकी सेटिंग्स बदल रहे हैं, इसमें जो टेक्स्ट आप टाइप करेंगे वो दिखे नहीं, तो उसके लिए टेक्स्ट मोड में आप जाएंगे। टेक्स्ट मोड में जा करके उसका टाइप कैसा ले लेंगे, पासवर्ड ले लेंगे। ऐसे ही जो हमारा नेक्स्ट था ये दोनों को ले लेते हैं। इस पे हम कर देंगे टाइप कंफर्म पासवर्ड और उसके बाद इसमें जो टेक्स्ट मोड पासवर्ड ही रहेगा, बिल्कुल ठीक है। और इसका जो नाम है उसको हम बदल के क्या कर देंगे, txt टेक्स्ट कंफर्म इसका नाम रख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। और यहाँ करके हम एक बटन लेंगे सेव के लिए, सबमिट के लिए। बटन पर देंगे सबमिट और एक लेबल ले लेंगे सक्सेस की मैसेज दिखाने के लिए। और इसको टेक्स्ट कर दिया हमने और इसको सबमिट के बटन पे हम यहाँ लिख देंगे लेबल 4
टेक्स्ट इक्वल टू टोकन आईडी सक्सेसफुली क्रिएट। लेवल 4 है, ये कहाँ है आपको पता ही है, ये लेवल 4 यहाँ है, ये वाला लेवल 4 है, ये लेवल 2 है। अब हम आएंगे इसके XML कोड में, इसको सेव कर देते हैं। इसके XML कोड में आए हम, तो यहाँ पर आप देखें कि पहला टेक्स्ट बॉक्स 1 है, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स पासवर्ड है। हम जो कंट्रोल लगाने जा रहे हैं वो टेक्स्ट कन्फर्म नाम के टेक्स्ट बॉक्स पे लगा रहे हैं। तो यहाँ हम आ गए और यहाँ पर आकर के हमने, और आपका जो फर्स्ट था इस पे हम लगा देते हैं कौन सा, आपका रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। तो ये मैं वैलिडेशन कंट्रोल्स में गया, वैलिडेशन कंट्रोल्स में आकर गया, मैंने रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर तो यहाँ पे कर दिया कि नाम देना जरूरी है, लॉगिन आईडी देना जरूरी है। तो ये हो गया, यहाँ पे इसका नाम कर दिया हमने, ये पिछला वाला जो हमने पढ़ा था RFV1, और इसमें एरर मैसेज कर दिया यूजर आईडी इज रिक्वायर्ड, और एरर मैसेज हो गया। इसके आगे हमने टेक्स्ट दे दिया, एस्ट्रिक्ट लगा दिया इस पर। इसके अलावा हमने कंट्रोल टू वैलिडेट में टेक्स्ट बॉक्स का नाम देना होगा, जिसको हमें कंट्रोल करना है, टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स हमने यहाँ पे लगा दिया। इसका हम डायनेमिक रखेंगे, डिस्प्ले इक्वल टू डायनेमिक फॉर कलर, कलर इक्वल टू डार्क रेड दे दिया आपने। ये हो गया सारी चीज़ें, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर सेट किया सबसे पहले। उसके बाद हम आ गए किस पर, देखिए इसमें हो गया नाम हो गया, आईडी हो गई, रनेट हो गया, एरर मैसेज हो गया, कंट्रोल टू वैलिडेट हो गया, डिस्प्ले हो गया, टेक्स्ट भी हमने देखा, ठीक है। अब हम आ गए किस पे, अपना कंपेयर वैलिडेटर जो हमें आप लगाना था। ये कंपेयर वैलिडेटर लगा लिया, इसमें नेक्स्ट लाइन पे लिखते हैं ताकि सही से दिखे। तो ये इसका नाम है कंपेयर वैलिडेटर 1 बनाने देते हैं, और यहाँ पर एरर मैसेज जो है बदल देते हैं। इसका एरर मैसेज देंगे कि confirm password is not same as password, आपका confirm password सेम नहीं है। तो ये हो गया, आईडी हो गई, रनेट हो गया। इसके अलावा हमने ये जो मैसेज आएगा इसके लिए हम 4 कलर, इसका भी डार्क रेड दे देते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट है वो कंट्रोल टू वैलिडेट, किस टेक्स्ट बॉक्स को कंट्रोल कर रहा है, उसका नाम हमने रखा है टेक्स्ट कन्फर्म। यहाँ से कर देते हैं टेक्स्ट कन्फर्म। तो क्या है कि 2 फील्ड है यहाँ पे, एक तो है कंट्रोल टू वैलिडेट और एक है कंट्रोल टू कंपेयर। कंट्रोल टू वैलिडेट में हम किसका नाम दे रहे हैं, जिसके ऊपर ये वैलिडेशन लग रहा है, और दूसरा जो है वो है कंट्रोल टू कंपेयर, इसकी वैल्यू को
इस टेक्स्ट बॉक्स कंफर्म पासवर्ड की वैल्यू को किससे मैच करे वो हम किससे मैच करवा रहे हैं, टेक्स्ट पासवर्ड से। किससे, टेक्स्ट पासवर्ड, ऊपर वाला जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है उससे मैच करवा रहे हैं। जब ये दोनों मैच हों तभी वो सक्सेस का मैसेज दिखाएगा, अदरवाइज कहेगा कंफर्म पासवर्ड इज नॉट सेम एज पासवर्ड। या आप इसको और ऐसे लिखें, या हाँ ये भी ठीक है। तो ये हमारी सारे एट्रीब्यूट सेट हो गए। पहले टेक्स्ट बॉक्स पे हमने जो सेटिंग करी है वो करी है रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर की, कि यहाँ पे ये कंपलसरी फील्ड है, और दूसरे वाले को हमने खाली छोड़ा है, कुछ भी पासवर्ड दे दीजिए। अगर आप कंफर्म पासवर्ड में आए तो जब ये एंटर करेंगे तब इसकी वैल्यू को ये चेक करेगा पासवर्ड की वैल्यू से, और ये दोनों कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर डिफरेंट है तो एरर मैसेज देगा कि कंफर्म पासवर्ड इज नॉट सेम एज पासवर्ड, और अगर सेम है तो फिर आपको सक्सेस का मैसेज मिल जाएगा। तो चलिए इसको एक बार आप रन करके देखते हैं। तो मैंने जैसे पहले वाले को खाली छोड़ा तो एरर मैसेज दिखा दिया इसने, ठीक है। अब मैंने पहले में मान लीजिए मैंने मृणाल दे दिया, दूसरे में मैंने पासवर्ड दिया MRINAL@123, और आप देख भी सकते हैं इसमें लिखा मृणाल 123। यहाँ पे मैंने केवल 123 लिख दिया जो कि सिमिलर नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ गया, मैसेज आ गया कंफर्म पासवर्ड इज नॉट सेम एज पासवर्ड, ठीक है। तो मुझे सेम चाहिए, तो मैं यहाँ वापस से टाइप करूँगा नाम @123, लॉगिन आईडी सक्सेसफुली क्रिएटेड, ठीक है। तो ये हमारा जो था सेकंड कंट्रोल था, सेकंड वैलिडेशन कंट्रोल था, है ना। इसमें इसका कलर चेंज नहीं हुआ था, वो इसमें कलर में दिया नहीं था, कलर में कुछ प्रॉब्लम है इसमें, इसको रेडी दे दिया, इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें मैंने दे दिया 1 2 3 4, कंफर्म पासवर्ड इज नॉट सेम एज पासवर्ड। इसको पूरा करने के लिए मुझे वापस से 1 2 3 4 5 6 मैंने सबमिट करा, सक्सेस मैसेज आ गया। तो ये दूसरे वैलिडेशन कंट्रोल का इम्प्लीमेंटेड एक एग्जाम्पल था। इस तरीके से हम प्लेटफॉर्म्स पर ये दो वैलिडेशन कंट्रोल्स का यूज देख चुके हैं। इस वाले एग्जाम्पल में हमने दोनों वापस से यूज कर लिया, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर भी और कंपेयर वैलिडेटर भी, ठीक है। ये आज इस वीडियो में यहीं तक, अगले वीडियो में तीसरा जो कंट्रोल है उसको बताएंगे। थैंक यू।